मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। मुस्कुराती सुबह एक नए अंदाज में आपके सामने फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो 2025 जिसका इनेकाद किया गया, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको दिखाने के लिए मुस्कुराती सुबह में कि हम किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, और शहर शहर गांव नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लोग भी हमारे कराची में मौजूद हैं, शहर कराची के अकब में। और यहाँ पर बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि सबको पहले ओपन प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब तमाम चीज़ों पर आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस चीज़ पर मरगूब है कि इन्होंने ड्यूटीज़ को प्रॉपर वे में सर अंजाम देना है। और जनाब ना सिर्फ आपको फूड के बारे में बताया जा रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट का बेहतरीन सामान है जो कि आपको वक्तन फवक्तन हमारे ज़ुबैर भाई जो कि कैप्चर करें इन तमाम मोमेंट्स को आपको दिखाएंगे। और मुस्कुराती सुबह और मेट्रो 1 न्यूज़ का हमेशा से एक काविश और कोशिश रही है कि आपको अप टू डेट रखा जाए। जनाब वेलकम बैक। और अब हम पहले स्टॉल पर मौजूद हैं। पहले स्टॉल के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जिस बेकरी से मैंने चीज़ें ली, आज उसके रूहे रवा मेरे साथ मौजूद हैं। और भाई का इंट्रोडक्शन मैं इसलिए नहीं करवाऊँगा कि मुझसे एक तो सीनियर है, दूसरा इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं ये कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, भाई ऐसा हो गया, ये चीज़ नहीं है, तो हंस के प्यार से। और रिसेंटली मैंने इनके गाजर का हलवा टेस्ट किया जो कि वाकई में ऑसम ऑफ द ऑसम है। तो आपसे खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बड़ा तारुफ आप ही कराओ। आप ही करा दिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बेकर स्वीट्स का बिज़नेस है 2001 से। और पहले हम कराची में ही हमारा बिज़नेस था सारा, और मुख्तलिफ हमारे 1-2 ब्रांचेस भी थी। और माशाल्लाह हमने ब्रांचेस भी एक्सपेंड कर ली हैं, और 2016 से जो है वो हम एक्सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हमारी प्रोडक्ट्स चल रही हैं और मतलब एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक है। नहीं तुसी अपना ना दसो, अंबाला ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, मैं जाना कि तुसी भी जाने जाओ, क्योंकि तुसी पिछे रह के ना वो काम कर रहे हो ਜਿਹੜੇ सामने आके भी लोग नहीं कर रहे ना। नहीं साड़ा भी देखो अभी ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ है वो तो अंबाला ही है ना, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ प्रोडक्शन वगैरह ਨੂੰ देख लेना, प्रोडक्शन R&D न्यू डेवलपमेंट इन्हों में देख लेना माशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको देखने वालों को बताता चलूँ कि ऑथेंटिसिटी का नाम वहाँ पर अंबाला है, और प्राइस में बहुत कम आपको स्पेशल क्वालिटी मिलती है। और साथ साथ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ही जो मेन ब्रांच है वहाँ पे ये होते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि अंबाला ना सिर्फ एक्सपोर्ट पे बल्कि मेरे शो पर भी मौजूद हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अंबाला मेरे शो पर आना चाहिए, और आप लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, क्योंकि अंबाला के साथ बचपन की यादें जुड़ी हैं, और वहाँ पर बैठकर आपको बुलवाएंगे, तो आप लोगों ने आना ज़रूर है। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी चलते हैं एक नए स्टॉल पे कुछ नई बातों के साथ। ये टिडाप के ज़ेर एहतमाम जो गवर्नमेंट ने इस इंटरनेशनल एक्सपो का एहतमाम किया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है। इससे पाकिस्तान की जो मार्केट में जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं उनकी बैनुल अक़वामी तौर पर जो है रास्ते खुलेंगे, और उसकी पज़ीराई भी होगी। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बातचीत हो रही है, और बातचीत करने के बाद जो है लोगों के जो है मुआहदे भी हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, और इसको बहुत और वसी पैमाने पर करने का जो है एहतमाम होना चाहिए। और जनाब अब हम मौजूद हैं खालिद स्वीट्स पर। खालिद स्वीट्स हमारे मुल्क का वो नाम जो कि मिठास के साथ साथ मोहब्बत बांटता है, क्वालिटी देता है। और आपको सबसे पहली फ़ख्र कि अगर मैं दुनिया में जहाँ पर भी देखा जा रहा हूँ, दुनिया में मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, खालिद स्वीट्स का ओनर मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पाकिस्तान का ब्रांड है। और मुझे इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि हम मार्का हक के बाद खाने पिलाने में भी आ गया। हम इज़राइल के ताबे नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जो कि हमें मिठास की तरफ लेके जाते हैं, अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बेहतरीन मिठाइयाँ और उसमें जिद्दत के साथ सामने आते हैं। कलीम बारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल सेल्स देखते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को केटर करते हैं, और बताते हैं यस वी आर पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त दे रहे हैं, क्योंकि आप वाकई में बहुत बिजी थे, बैक टू बैक आपके क्लाइंट्स चल रहे हैं। लेकिन कलीम भाई बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने लोग, अपनी मोहब्बत, मेरे वतन की मिट्टी के लोग और मेरी वतन की ओन प्रोडक्ट जब सामने आती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़ीशान साहब, मैं ये कहूँगा कि पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू अल्लाह का करूँगा, शुक्र कि अल्लाह ने जो है ना मुझे एस बी पाकिस्तानी मुस्लिम इस मुल्क में पैदा किया। और दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साथ में टिडाप का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी वेल ऑर्गेनाइज
एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करवाई और ये तीसरी एग्रो फूड है जो इस वक्त कराची में हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये कहूँगा, पहली जो एग्जीबिशन हुई थी फर्स्ट, उसी से मुझे ऑर्डर मिले थे हमारे मलेशिया के और हांगकॉन्ग के, और सेकंड के अंदर मैंने यूएसए मार्केट को कैप्चर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो थर्ड हुई है इसके अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया मार्केट को कैप्चर किया। और आप यकीन करें, खुशी इस बात की है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारा पाकिस्तान का नाम है, वो इस ममालिक में जा रहा है। लोग वहाँ जा रहे हैं और जो एग्जीबिटर्स वहाँ से आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को पसंद किया। और ये मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है कि जो बाहर के लोग आके हमें परस्यू कर रहे हैं, हमें हमारी प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और इस टेस्ट को देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाता है, बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड करता है। और जो हमारी प्रोडक्ट्स है, ख़ासतौर पर कि हम स्वीट्स, बिस्किट्स और जो है ना निम्कोस के बड़े पाइनर्स हैं, हम इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जब उन्होंने हमारी टेस्ट करी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और उन्होंने हमें इसके ऑर्डर्स भी प्रोवाइड्स किए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका एक एमयू भी शाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट बहुत जल्द आपको ऑस्ट्रेलिया मार्केट में नज़र आएगी, सिटी में नज़र आएगी। इसमें जो है ना मैं ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा थैंक्स अपने हमारे मीडिया पर्सनस का करूँगा कि आप हमारी आवाज़ बन के हम बिज़नेस पर्सन की आवाज़ों को आगे तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं बिल्कुल एक और बात कहूँगा कि यहाँ पर जब इंशाअल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा तो खालिद की मिठाइयाँ वहाँ पर भी मौजूद होंगी और फिर हम इज़राइल को खिलाएंगे कि हम एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम बिल्कुल साथ हैं, वी लव फ़लस्तीन, और बिल्कुल हम हर कदम पे फ़लस्तीन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम इसराइल को जवाब देंगे कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं खालिद स्वीट्स को और कलीम बारी भाई आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ। आपने मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर मेट्रो वन न्यूज़ का मॉर्निंग शो है, उस पर ज़रूर आना है, क्योंकि इसको जब मैं ओन करता हूँ, यानी मैं पाकिस्तान को ओन करता हूँ, तो खालिद स्वीट्स एंड बेकर्स का मैं ओनर कहलाता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं किसी को भी बताता हूँ, मैं किसी को तोहफ़ा देता हूँ जो मुल्क से बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उसको ऑथेंटिसिटी के साथ, इस चीज़ की ज़मानत के साथ कि चीज़ 100% प्योर है। तो आपने ज़रूर आना है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एक नए स्टॉल पे कुछ नए मेहमानों के साथ मिलते हैं फिर। वही जनाब, अब मौजूद हैं हम MD फूड्स के स्टॉल पर, यानी MD स्नैक्स, जो कि आपको देते हैं बेहतरीन जायका। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि GM टू MD फूड्स हैं। और MD फूड्स को एक अरसा हो गया जो कि इस फील्ड में मौजूद है। मज़ीद हिस्ट्री जानेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। रिजवान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बिजी थे और हमने खींच के उनको पकड़ा कि भाई अब तो आपने इंटरव्यू देना है। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू कि आप लोग आ रहे हैं और कवरेज ले रहे हैं इसकी। नहीं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप मुझे इंटरव्यू देने हैं। वो इस वजह से कि जब मैं हर एक को यही बात करता हूँ कि जब इज़राइल ने इस चीज़ का एक वक़ार दिखाया था कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, तो वहाँ पर आप जैसे लोग हैं जो कि हम पाकिस्तानियों को फ़ख्र देते हैं कि यस, विदाउट इसराइल भी हम बहुत कुछ हैं। जी एग्जैक्टली, ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वी आर दी फर्स्ट एंड दी ओनली मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान जो हम प्रिंगल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके गए हैं। माशाल्लाह। हाँ, हमारी जो MD की जर्नी है वो 42 इयर्स बैक हिस्ट्री है हमारी। इनिशियली हमारी कंपनी जी पापड़ के नाम से थी, और उसके बाद हम प्राइम प्रोडक्ट्स में आए हैं, और अभी तक दुनिया में हम 6 मुल्कों के अंदर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम लेके जा रहे हैं। और जी, और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि आपके बच्चे जो बाहर के मुल्क में जो बच्चे रहते थे, एक डब्बे में पापड़ आते थे, आप उसको क्या कहते हैं ना कि निकाल के बच्चे खाते थे, तो आपको फील होता था कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है। वहीं पर MD फूड्स आपको पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट, हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कम कीमत में अच्छी क्वालिटी दे रहा है। सही है? बिल्कुल एग्जैक्टली। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं, हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपनी प्राइस को इस्टेब्लिश किया है। हम लोग बहुत लो कॉस्ट के ऊपर, लो प्राइसिंग के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में दे रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने शो पर ज़रूर आना है। और कहते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट, पाकिस्तान की प्रोडक्ट, तो चीज़ों को कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। और जनाब, वेलकम बैक। और एक बार फिर हम मौजूद हैं अपने पाकिस्तान के एक और मशहूर ब्रांड पे, यानी पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का वक़ार। हमारे साथ ब्रिटिश मौजूद हैं जिनके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो बिस्किट्स की दुनिया हो, चाहे वो फ्रोज़न की दुनिया हो, चाहे वो ब्रेड्स की दुनिया हो, तो पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो एक चीज़ कि आप इंटरनेशनल मार्केट में केटर कर रहे हैं अपने आप को, बीइंग अ पाकिस्तानी। ये जो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैं हर चीज़ को रिलेट करता हूँ इजराइल के साथ, कि जहाँ पे इजराइल ने कहा कि मेरे बगैर दुनिया नहीं है, वहाँ पर ये
ब्रेडीज़ मौजूद है और मेरे और पाकिस्तान के ब्रांड मौजूद है, क्योंकि दुनिया में जब मेरा शो ये देखा जाता है या मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं इसका मालिक हूँ, क्योंकि मैं इसको ओन करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रहा। फूड एजी का ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद यही है कि जिस तरीके से टी डैप का कोशिश कर रहा है, टी डैप ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉल्स लगा रहा है, फूड एजी भी इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है और हमारा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा। हमें लगता है कि हमें यहाँ से एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स मिलेंगे, जो इनकी एक काविश है वो काम आएगी। आप जिस तरीके से बाकी दुनिया के लोग अपने बिज़नेस कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, इसी तरीके से टी डैप की भी ये जो काविश है ये बहुत अच्छी है। उम्मीद यही है कि हम लोग फूड में पाकिस्तान को वहाँ लेके जाएं जहाँ पर बाहर के मुल्कों में हम लोग खुद आएँ, बजाय इसके कि हम लोग बाहर जाके स्टॉल्स लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे कि अब घर पे मेरी तरह के कोई सुस्त जुनेद भाई लोग होते हैं, उनके लिए हलवा पूड़ी मौजूद है जी, आपका पैकेजिंग में आ गई है। आप अपने घर का नाश्ता ना सिर्फ दोबारा कर सकते हैं टेस्ट को, बल्कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हाइजीनिकली आप अपने ही घर पे हलवा पूड़ी इंजॉय कर सकते हैं, जो आप खुद पकाएं और ख़ुद खा लें उसी वक्त। ना पूड़ी लेके आएँ तो वो ठंडी हो जाती है, और अगर बाहर जाके खाएं तो आपको इरिटेशन होती है कि बैठने की जगह नहीं मिलती। और एक और बात कि गोल गोल पूड़ी होती है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। और ये चीज़ें आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने प्यारों को दे सकते हैं और फ़ख्र से बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको लिए चलते हैं एक दूसरे हॉल में, जहां पर मज़ीद लोग मौजूद हैं, मज़ीद स्टॉल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें पूरी दुनिया में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट आई है, इंटरनेशनल मार्केट केटर करी है और यहाँ से अपने प्यारों के लिए तहाइफ लेकर जा रही है। ना सिर्फ तहाइफ लेकर जा रही है बल्कि अच्छे खासे IMO साइन होने के बाद पाकिस्तान का मकार और मयार इंशाअल्लाह बुलंद तरीन होता चला जाएगा। अभी जनाब अब मैं लेकर आया हूँ एक एक्साइटिंग न्यूज़, यानी कराची में जो कॉफ़ी लवर्स हैं, हम प्रॉब्लम आती है कि हमें वो ब्रांड इस्तेमाल नहीं करना जो इज़राइल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हम उसका बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि अपने प्यारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हम यकजहती में साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर आपका मसला ख़त्म किया कराची कॉफ़ी ने। कराची कॉफ़ी जो कि एक नाम बता रही है कि कराची बेस्ड कॉफ़ी है, जो कि आपको ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें और तमाम बातें उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए मेरे। अदनान। अदनान भाई मौजूद है। अदनान भाई आप एज क्या यहाँ पर परफॉर्म करते हैं ड्यूटी? मैं यहाँ क्वालिटी और प्रोडक्शन मैनेजर हूँ और यहाँ पे सारी रोस्ट्री वगैरह मैं देख रहा होता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल के सारे पैरामीटर्स, सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ। हमारे साथ जो भाई, इनका नाम? मेरा नाम फैसल नाजी है और मैं यहाँ पे ट्रेड देख रहा होता हूँ। आप ट्रेड देख रहे होते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, कराची, इसके अंदर फ्लेवर्स कौन कौन से, पहले तो मुझे बताया कराची कॉफ़ी के। सर फ्लेवर्स नहीं, रीजन्स। हम ब्राज़ील से डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, हम इंडोनेशिया से डायरेक्ट ट्रेड करते हैं और हम जो है कोलंबिया से भी डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। तो हमारे इन कंट्रीज़ में डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, फार्मर्स, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं कॉफ़ी यहाँ पे, और हमारी अपनी रोस्ट्री है, कराची बेस है हम, और यहाँ पे हम इसको रोस्ट करते हैं कॉफ़ी को, और फिर हमारे प्रोडक्ट हैं ये नोमैक कॉफ़ी स्टूडियो एक हमारा ब्रांड है, एक फिर हमारा कमीनो का यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ हुआ है जो कि हमारा बहुत जल्दी अभी लॉन्च होने वाला है, और उसको हम मार्ट वगैरह में जो है लॉन्च करेंगे जो एंड कंज्यूमर के। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ बताता चलो, मेरे से एक भाई मौजूद हैं, इनका मैंने हाथ पकड़ा, इनका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आकर एक मसला ख़त्म हुआ कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या ना पीऊँ। अच्छा, पीने का भी दिल करता था तो फिर फ़लस्तीन लोग के बच्चे याद आ जाते, फ़लस्तीन के वो माएँ जो इल्तिजा करती थी। कराची कॉफ़ी ने ये मुश्किल आसान की आप सब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हुसैन, सेल्स मैनेजर हॉरिका। ऐसे सेल मैनेजर हो तो चीज़ें धड़ाधड़ बिकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इतने मोहब्बत देने वाले। देखिए, हमारा काम खुशियाँ फैलाना और अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाना है, और हमारी कोशिश ये है कि हम कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर जो हम 8 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों तक एक अच्छा ब्लेंड और एक अच्छा ओरिजिन पहुंचाएं ताकि लोग कॉफ़ी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि जनाब इन्होंने मुझसे पहली कॉफ़ी निकाल दी थी और मैंने कहा था कि मैं ठंडी करके पीऊँगा। इट्स अ ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा जी, ब्लैक कॉफ़ी लवर हूँ मैं, और हम यहाँ पे पीते हैं उस कॉफ़ी को। और आपको भी मैं कहूँगा कि अपने प्रोडक्ट्स को फ्रंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स को फ्रंट नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को आप खुद ऑन नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई ऑन नहीं करेगा। सिर्फ के साथ आपको मिलाते कुछ और लोगों से, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, ज़ीशान नज़र।
भाई जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की कोला कंपनी के साथ, जो कि आपको बेहतरीन मशरूबात देती हैं, और मैं इसलिए इनके साथ खड़े होने में भी एक फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारी गिफ्टिंग हो, हमारी कोई भी स्पेशल प्लानिंग्स हो या कोई भी स्पेशल डे हो, वहाँ पर कोई हमारे साथ मौजूद होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं खुकर साहब। इनका पूरा नाम मैं इनसे जानूंगा क्योंकि नाम में मुझे थोड़ा सा फुकदान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप पूरा नाम बताइएगा। सर मेरा नाम है फराज खोकर। फराज भाई जी, मैं एक्टिवेशन मैनेजर हूँ यहाँ पे फूड फूड इंडस्ट्री में, और आपके साथ तो हम इवेंट्स करते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और इवेंट हमने जब प्लान किया तो मैंने बताया अपने भाई को, तो ये मुझे क्विज़ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ना नहीं सीखी आप लोगों ने, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ प्यार है, जहाँ मिठास है, वहाँ पर आप लोग पहुँचते हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे साथ मुझे असिस्ट करते हैं सलमान मेमन, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ज्वाइंट ही होते हैं हमेशा से। मैं इनके बारे में बताऊं कि रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान ट्रांसमिशन में भरपूर रहा। एक निजी टेलीविज़न से मैं अफ्तार कर रहा था, तो वहाँ पर आप लोग मौजूद थे और वहाँ पर आपकी गिफ्टिंग रही, और गिफ्टिंग के साथ साथ खुले दिल से मैंने गिफ्ट दिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बिल्कुल ऐसा ही है, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सारे इवेंट्स के हम लोग पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। अब मेरा एक इवेंट है जो कि मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, अफसोस के साथ कि वालिद तो सुना था कि दिल सख्त कर लेता है, लेकिन वालिदा दिल सख्त करे बड़ा अफसोस होता है। एक NGO है, NGO नहीं है, एक इदारा है, जहाँ पर वो बच्चे जिनके वालिद ने बच्चे वालिदा को दिए और वालिदा ने उस इदारे को दे दिए कि मेरे जो सेकंड मियाँ वो पसंद नहीं करते, तो कुछ बच्चे चलने से रह गए, कुछ सुनने से रह गए, कुछ देखने से रह गए, और कुछ मेंटली रिटार्टेड हो गए। तो उस पर मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड होगी कि वहाँ पर हम बच्चों को जाकर मोहब्बत बांटे क्विज़ के साथ। इंशाल्लाह आपके साथ साथ ही हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। और सलमान में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी, ये मिठास भरी क्विज़ की बात थी। अगले स्टॉल पर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारी अपनी कंपनी जिसको हम दुनिया में ओन करते हैं, दैट इज़ क्विज़। मिलते हैं अगले स्टॉल पर। और भाई जनाब, अब मौजूद है फ्रेश एंड रोशन के स्टॉल पर, जहाँ पर आपको फ्रोज़न आइटम्स दिए जाते हैं, यानी सब्जियों को फ्रोज़न कर दिया जाता है। और जो आपके घर के मर्द हजरात हैं या ख़वातीन जो ग्रॉसरी नहीं करना चाहते, या कहते हैं कि 15-20 दिन का सामान आपके फ्रिज में इकट्ठा हो, तो सरिश महमूद जो कि स्ट्रेटजी मैनेजर हैं, उनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी। आपका खुद दिल नहीं करता ग्रॉसरी करने का, या कोई और वजह थी कि इस चीज़ को फ्रोज़न में लेकर आया गया, यानी आप उसको सिक्योर कैसे रख सकते हैं, ये जानेंगे सरिश मैम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी मैम, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ें जो नज़र आ रही हैं और जो कैमरा भी हमारा दिखा रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि फ्रोज़न का कैसे आया कि हम उसको कहते हैं ना कि महफूज कर सकें और उसको बाद में यूज़ कर सकें। बिल्कुल, बेसिकली हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम रेडी टू ईट लोगों को खिला सकें। आज के दौर में जब टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों के पास, नॉर्मली जो हाउस वुमेन्स है हमारी, जो कि ऑफिस से घर जाती हैं और उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हमने उसमें जो है वो रेंज दिखाई कि हम आपको कट करके फ्रूट वेजिटेबल कट करके दे रहे हैं, ताकि आप इजी आप घर जाएं और जस्ट आपने निकाला और आपने कुक कर लिया। ये जस्ट आपके इजीनेस के लिए हमने ये पूरी की पूरी रेंज निकाली है, जो कि हेल्दी भी है और स्मार्ट भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके प्राइजेस जो है वो इकोनॉमिकल हैं या बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि हाई प्राइजेस के साथ हैं, तो लोग उसकी तरफ नहीं माइल होते, तो ये इकोनॉमिकल है प्राइस में? नहीं, हम बिल्कुल इकोनॉमिकल हैं, हमारी प्राइसेस ज़्यादा नहीं हैं। हमारी एक तो पैकेजिंग बहुत फ्रेंडली है, उसके अंदर आपको प्राइस में जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, जितना कि आप बाय कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो ये आप देख रहे हैं कि कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च मौजूद है, और यहाँ पर ये मुझे ऑरेंजेस भी नज़र है, अनियंस मौजूद हैं। अच्छा मैम, ये अनियन कितने अरसे आप स्टोर कर सकते हैं? या 4 to 5 डेज इजीली स्टोर कर सकते हैं जी। मतलब आप, अच्छा वैसे एक बात है, वाकई में आंखों में जो कहते हैं ना कि आपकी वाटरी आइज़ हो जाती हैं जब आप प्याज को काटते हैं, तो अच्छा है इसको ओपन करें और आप जो हैं वो कर सकते हैं जी। अच्छा जी, मर्द हजरात जो कि अपनी ख़वातीन से डरते हैं घर में, उनके लिए हम लाए हैं ड्रैगन फूड, वो खाएं और ड्रैगन बन जाए, सही है? तो मैं ट्राई कर सकता हूँ मैम इसको? मैं ट्राई करता हूँ इसको ड्रैगन फूड को, और यहाँ पर हम इसको ट्राई करते हैं, गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेस्टर्न साथ साथ ये जूस जो है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये फ्रेश ऑरेंज जूस हमने अभी निकाला है बिल्कुल अभी, क्योंकि मैंड्रिन सीज़न बिल्कुल ऑन गोइंग है, करंट दिसंबर में स्टार्ट होगा, तो ये हमने फ्रेश निकाला है ताकि लोग इसको जो है वो एक तो फ्रेश है, हेल्दी है, और आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बात और ट्राई करते हुए मैं पीते हुए आपको एक बात बताऊंगा, ज़बरदस्त। प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर खुश्की पैदा होती है। एक ब्रांड था जो कि इजराइल बेस्ड था,
हम उस ब्रांड का बायकॉट कर चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि आप ओन कर सकते हैं, ना सिर्फ ओन कर सकते हैं बल्कि फ्री आप अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को ये बता सकते हैं कि येस वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट विद द हलाल वे एंड विद द लेबल दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स प्राउड टू बी पाकिस्तान ब्रांड। और जी मिलते हैं कुछ मज़ीद लोगों के साथ, आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि मेरा देश ऐसा है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। जनाब अब हम मौजूद है उस स्टॉल पर जहाँ पर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि आप अगर 2 खजूरें सुबह खाते हैं तो आप पूरा दिन बीमारी से दूर रहते हैं, और अगर आप 2 खजूरें खाते हैं, ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी पर वो असरात मुरतब होते हैं कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांगली डेवलप होता है। मेरे साथ मौजूद हैं मकबूल आलम साहब। मकबूल आलम साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मकबूल आलम नूरी है और मैं सी हूँ दुर्फशान डेट प्रोसेसिंग पैकेजिंग कंपनी का, और हमारी जो कंपनी है बलूचिस्तान बेस्ड है। और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ बलूचिस्तान के हवाले से, जो खजूरों की प्रोडक्शन है उनकी तादाद है। सिर्फ हमारे तुर्बत केच रीजन में तकरीबन 1,40,000 टन खजूर प्रोड्यूस होती है। जितनी मकरान तुर्बत में खजूर प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल है। जो सबसे मशहूर हमारी खजूर है जो कमर्शियल है बीजे के नाम से, वो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, और दूसरा तुर्बत मिक्स के नाम से है, वो भी इंडस्ट्रियल है। इसके अलावा तमर पंजगूर का आप लोगों को पता है, वो भी हमारी पंजगूर की एक प्रोडक्ट है मुजाफ्ती के नाम से। वो तकरीबन 97,000 टन हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में। दूसरा, हमने पूरे पाकिस्तान में एक नए रुझान का और नए प्रोडक्ट का हमने सोचा है, और हमारी कंपनी ने दुर्फशान डेट प्रोसेसिंग पैकेजिंग कंपनी ने नए प्रोडक्ट बनाए, वो भी खजूर से ऑर्गेनिक हमने बनाए। देखें आजकल जो नेचुरल शुगर की तरफ लोग जा रहे हैं, हमने डेट शुगर बनाई है खजूर से ऑर्गेनिक। उसके अलावा हमने जो उससे गुठलियाँ बचती हैं उससे कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी हम बना रहे हैं, और कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी से ये है कि इट इज़ गुड फॉर एजिंग, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और डेट सिरप है, उसमें बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। पहले जो आप कह रहे थे कि जो हदीस आपने कही, उसको मैं साइंटिफिकली कुछ आगे इसको मैं करता हूँ। देखें, 1 किलो खजूर में 3,000 कैलोरीज़ होते हैं। एक दिन में एक बंदे को, एक मर्द को तकरीबन 2,500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और एक औरत को 2,000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। जो खजूर है उसमें 3,000 कैलोरीज़ है। अगर जी हाँ, अगर आप 1 केजी खजूर पूरे दिन में खाएं, आपको किसी खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो कंप्लीट डाइट है। और हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं पाकिस्तान में, इस तरह की कोई और प्रोडक्ट नहीं। और बलूचिस्तान आपको पता है कि दूर दराज इलाके हैं, उस इलाके से हमने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। आपको दिखाते हैं हमारे प्रोडक्ट। जी, मैं नहीं दूंगा इनको वापस। ये हम मोटे लोगों के लिए कि आपकी जो डेट से शुगर बनी है आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें शुगर पाउडर है, और मैं इसके फेस सामने से दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए शुगर पाउडर मौजूद है, जो कि आप चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं, और आप चाय में डालें, आप मीठे में डालें, और इससे आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी। ऐसे ही सर? जी हाँ। देखें, ये जो डेट्स की शुगर है, जिस तरह जो रोज़े को खोलने के लिए है कि सबसे पहले आप खजूर लें, वो इस वजह से कि जो वायद फ्रूट में जो शुगर है जो खजूर में, वो विद इन 25 मिनट्स आपकी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है। वो आप विद इन 25 मिनट्स आपको बॉडी को री एनर्जाइज करती है। इस वजह से हदीस है कि वो आपको फ़ौरन रोज़े खोलने के बाद आपको हिदायत है कि वो खजूर से रोज़ा खोलें, क्योंकि आपको पूरा दिन फास्टिंग के बाद जो है वो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, तो आपको फुल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मैं आपको बताता चलूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपकी नज़र में सबसे गरीब आदमी कौन सा है, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी नज़र में माल और दौलत के लिहाज से वो गरीब आदमी है जिसके घर में
खजूर या छुआरा ना हो। तो आपको खजूर और छुआरा रखें तो आपकी ज़िंदगी में आप ये देखिएगा कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। यहाँ पर मौजूद है दरफ्शां डेट से सीड पाउडर से बनी हुई कॉफ़ी जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, कैफ़ीन फ्री है। और आपको अगर कैफ़ीन फ्री है तो इट्स मीन आपकी ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं होगा। यू कैन ईजिली कंज्यूम इट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर टू बेड। तो आपका मेटाबॉलिज्म जितना आपका खाने का या आपका कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ये सही है सर? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, डेट सीड कॉफ़ी इसमें बहुत से फ़वाद हैं। जो डेट सीड है उसमें ओमेगा 6 होती है, इसमें एशेज़ हैं, इसमें प्रोटीन है और इसमें कोई कैफ़ीन नहीं है। विदाउट कैफ़ीन आप ये ले सकते हैं और इसमें हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जाके गूगल सीड के बेनिफिट देखें और उसमें एजिंग के लिए बहुत अच्छी है डेट सीड कॉफ़ी। ये लें। साथ साथ डेट सीड कॉफ़ी को आपका जो सीड्स के होते हैं यानी खजूर के जो बीज से बनी हुई कॉफ़ी है, अगर आप उसको हल्के गर्म दूध में एक मोटा लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो झुर्रियाँ दूर होती है। सर आपसे रिक्वेस्ट है अपने शो पर आना है और हम आपके मुंतज़िर रहेंगे जब भी आपने आना है, और जब हम बलूचिस्तान आएंगे तो आपको तंग करेंगे। ठीक है जी, जीते रहिए। चलते हैं अगले स्टॉल पर कुछ और मेहमानों के साथ, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। अब आपको मिलवाते हैं उन लोगों से कि जब मैंने दोबारा से कदम रखा मॉर्निंग शो की ज़िंदगी में। यानी मॉर्निंग शो करने से पहले मैं एक प्रोग्राम करता था जिसका नाम था वीकेंड लाउंज। वीकेंड लाउंज जब प्लान हो रहा था तो मैं इस हस्ती से मिला जिनसे डिस्कस हुआ कि मैम मुझे किचन करना है। इन्होंने शेफ़ अस्मा अब्दुल सलाम से मुझे मिलवाया, ना सिर्फ मिलवाया बल्कि मुझे प्रोडक्ट्स दी। प्रोडक्ट्स देने के बाद ये कहा कि ज़िशान आप ये डिस्प्ले भी करें, मैं एडवांस आपको चीज़ें भी भिजवा रही हूँ और इसके अलावा आप गिफ्टिंग भी करेंगे। और आज भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ गिफ्टिंग की ज़रूरत है क्योंकि हम कुछ ऐसे इदारों में जा रहे हैं जहाँ हमें आपकी रहनुमाई। तो ब्रांड मैनेजर द वन एंड ओनली बुशरा मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रीवियसली कुछ माफ़ियाँ जो मैं आज मांगूंगा मैं मैम से। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट थिंग कि मेरे वीकेंड लाउंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और इसकी वजह से इन्होंने बहुत सफ़र किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई मसले की बात नहीं, होता रहता है, प्रोफेशनल लाइफ है, ऊंच नीच आती रहती है, चलता रहता है। आप मुझे ये बताएं कि आप मेट्रो वन न्यूज़ पर आप कब आ रही हैं? इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट एक दफ़ा फिर आपको दिखाते चलें कि ना सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट है बल्कि हम प्राउडली कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी और साथ साथ 100% बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको चीज़ें देता है। और इनका जो आपका मैंगो एप्पल जैम आया है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जैम रेंज भी काफ़ी पॉपुलर है और अभी हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स निकाले हैं जैसे ये हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस के लिए है हमारा चिली इन ऑयल है, इसके हमारे पास 6 और जनाब अब हम मौजूद हैं शाह लतीफ़ सोशल एंटरप्राइजेज़ प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि ना सिर्फ अच्छा बच्चे कुछ हैं जो कि आपके घर में केले नहीं खाते। अच्छा, हम देखते थे पड़ोसी मुल्क में कि आम के पापड़ आ रहे हैं, केले के पापड़ आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पापड़ या उसके चिप्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं उन्होंने मुझे ज़बरदस्त अंदाज में केले के बने हुए पापड़ खिलाए जो कि वाकई में तले गए हैं और स्मॉल पीसेस में ये पापड़ की फॉर्म है और इसको चिप्स कह लें या पापड़ कह लें जो भी, और इन्होंने बनाया है। और मेरे साथ मौजूद है CEO अब्दुल रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद से मेरे भाई बिलोंग करते हैं और हैदराबाद से मोहब्बतें लेकर ये कराची आए हैं। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे साथ मौजूद है जान खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर जी, ये तो मैंने टेस्ट किया है, मैं भी आपके सामने दोबारा टेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट बनाने का माइंड में कैसे आया? जी बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि प्रोडक्ट्स बनाने का माइंड में ऐसे आया
कि मुख्तलिफ टाइम में पिछले कई सालों में ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की तरफ से मुख्तलिफ फार्मर को अपनी प्रोडक्ट को अच्छे रेट में अच्छी जगह पे मुख्तलिफ 3-4 ऑप्शन के साथ सेल करने के लिए समझाया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, उनकी सपोर्ट की गई थी ताकि वो अपने प्रोडक्ट मजबूर होकर एक ही जगह पे एक रेट में ना बेचें, बल्कि 3-4 ऑप्शन होने चाहिए। जैसे कि ओनियन को आप ड्राई करें, फ्राई करें, रखें, शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, उसके बाद बेचें अच्छे रेट में। तो इसी तरह से हमने बनाना के हवाले से हमारे फार्मर को ट्रेनिंग दी, जान खान को, कि वो अपने बनाना से चिप्स बनाए, उसका पाउडर बनाए, उसका अचार बनाए, इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू एडिशन करके मार्केट में ले आएँ। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आई एम नॉट द पर्सन जिसको अचार अच्छा भी लगे। मैंने जान खान से पहले ही बोला था कि ये खट्टा होगा, तो उन्होंने कहा कि ट्राई करें, अच्छा ना लगा तो मुंह से निकाल दीजिएगा। लेकिन बाकी में मैं एक बाइट लेने वाला था, लेकिन मैंने 2 बाइट्स ली। तो ये बेहतरीन अचार, बेहतरीन पापड़, और ये जो पाउडर है, बनाना का पाउडर है ना, ये बनाना का पाउडर किस काम में आता है? सर मैं एक बात शुरू करूंगा, क्योंकि हम बनाना के वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बनाना के पौधे के हवाले से बताऊंगा। ये पाउडर बहुत सी जगह पे काम आता है। एक तो जो ओवर एज लोग होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है, सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध में मिला के पिएँ, क्योंकि वो दर्द होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। बनाना में बहुत सारा कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, तो उनके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर सर में खुश्की है, तो सरसों के आयल में ये डाल के अपने चेहरे पे मास्क सर में लगा ले, तो वो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए और आपको गिफ्ट दे रहे हैं। और उसके साथ जो बच्चे हैं छोटे, दूध की वजह से या किसी वजह से वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उसको भी दूध में मिला के पिलाया जाए, तो ये बेहतरीन तरीके से हाजमा इसका है, बेहतरीन तरीके से खत्म होगा। जिन लोगों का मैदा गर्म है, वो ठंडे पानी में मिला के इस्तेमाल करें, उनका मैदा नरम हो जाएगा। जिसका नरम है, वो दूध में, गर्म दूध में मिला के पी लें, वो ठीक हो जाएगा। तो एक बनाना का पाउडर है, उसके अनेक फ़ायदे हैं, जिससे हमें, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारा रॉ मटेरियल जो हमारी पहुंच में हो। एक मैसेज केड़ा जुड़ा हम पर सिंधी जुबान में अपने देखने वालों को देंगे। CEO साहब से बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल रज़ाक गबड़ी जो CEO SB शाह लतीफ़ सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म मटियारिशन, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म के हवाले से, कि जैसे कि मैंने बताया कि फार्मर्स को मुख्तलिफ NGOs ITC की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी, तो उसके बाद उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक नहीं पहुँच रही थी। फिर ITC वालों ने दूसरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक बिज़नेस बाकायदा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो उन फार्मर से जो उनकी प्रोडक्ट वो लेके मार्केट तक उनकी लिंकेज कराए, उनके मार्केट और उनके बीच में एक ब्रिज का एक पुल का एक किरदार अदा करे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा सा क्लोज करें, कि ये हमारी शाह लतीफ़ सोशल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के हवाले से ये हमारा प्रोफाइल है। ज़बरदस्त। और यही चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि कुछ और स्टॉल्स पर मुझे जाना है, आपका प्रोग्राम पे बुलवाएंगे, आज जल्दी से बात बताएं। जी जी, मैं दूंगा सर, जिस तरह मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक मैसेज दूंगा, जिस तरह काटन फैक्ट्रियाँ हैं या शुगर मिल फैक्ट्रियाँ हैं, इसी तरह अगर बनाना का फैक्ट्री लगाई जाए तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वो चीज़ें जो जल्द चल रही हैं वो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेंगी, और हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, रोज़गार आएगा, हमारा किसान खुश होगा। अगर किसान खुश हुआ तो पाकिस्तान खुश होगा। चलो, इसी के साथ अगले स्टॉल पे जाएंगे और इनको दावत देंगे कि इन्होंने शो पर ज़रूर आना। देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान है। और जनाब, अब मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान अपना देश, लेकिन अपने देश के बाद अपना एक शहर होता है, अपना एक इलाका होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौरी जब आपको मिलते हैं, ऐसे लाहौर और फैसलाबाद के लिए ये मशहूर है कि लाहौरी दिलदादा होते हैं और फैसलाबाद की जुगतें बड़ी मशहूर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर लतीफ़ राइस मिल्स के एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ट्रेडर्स एंड राइस मिलर हैं, जिनके रूए रमा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई का नाम क्या है? हमाद अतीक भाई को हमने डायरेक्ट बुलवाया है कनाडा से, ताकि वो कनाडा से आएँ और हमें बताएं कि क्या मुश्किलात हैं पैकेजिंग में, डिलीवरी में, अगर आपको बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो तमाम चीज़ें आज आप हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। मसला कोई एक हो तो फिर बंदा बात करे। 2-3 दस दो वो मसला। एक तो एक्सपोर्ट करने में बड़े मसले, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर पे बिला वजह के टैक्स, फिर एक्सपोर्टर को डिलीवरी इश्यूज़, पोर्ट के ऊपर इश्यूज़, फिर एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, लेट डिलीवरी तो चलें हम डिलीवरी टाइम पे कर दें, आगे शिपमेंट लेट चढ़ रही है।
फिर मेन मसला जी मिलर का काम है कि जी उसको ना पैडी चाहिए। अब पैडी होता है जिससे चावल बनता है। अब चावल पैडी पे जो हक है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मिलर का होना चाहिए, क्योंकि मिलर ने उसको प्रोसेस करना है और फिर चावल बनाना है और आप जैसे लोगों को सबको मार्केट में देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पैडी के ऊपर जब मिलर का हक है तो उस पर स्टॉकिस्ट का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉकिस्ट उसके ऊपर अटैक करता है तो मार्केट आर्टिफिशियली ऊपर चली जाती है। तो उसकी वजह से मार्केट में चावल महंगा बिकता है। फिर लोग मिलर्स को बोलते हैं कि जी हम बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं, हालांकि पैडी हमारे पास भी नहीं है उतनी, वो तो स्टॉकिस्ट ले गया। फिर स्टॉकिस्ट जब मार्केट में रिलीज़ करता है तो प्राइस वापस नीचे आती है, फिर मिलर को नुकसान होता है। तो इन रिटर्न बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं बिज़नेस के अंदर, जिसको गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात कहूँगा, ये नहीं कि हमाद नाम है ना आपका, हमाद मेरे साथ खड़े हैं, या आप भाई का कहना हो, इब्राहिम भाई मेरे साथ खड़े हैं। इस स्टेज पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मजाक अपनी जगह, लेकिन जब बात आती है अपने नाम को एक्सपोर्ट करने की, यानी ये चावल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। लतीफ़ राइस मिल एक्सपोर्ट नहीं होता, पाकिस्तान का चावल एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पर लोग आकर ये स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे हमाद और इब्राहिम भाई का चावल नहीं, वहाँ पे बोलेंगे पाकिस्तानी चावल कहाँ मिलता है। जब पाकिस्तान का प्रोडक्ट लेट पहुँचेगा तो आप मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट कैसे होगी, आपके पास इंपोर्टर कैसे आएगा जो एक्सपोर्ट आपकी बाहर लेकर जाएगा। तो तमाम चीज़ें, तमाम रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से भी कि हम भी लाहौर से हैं जी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि लाहौर बहुत डेवलप हो गया, लेकिन जब मसले इस तरीके के मिलर्स को आएंगे तो नेचुरली आवाम तक उसका असर होगा। फिर ये जो चावल की बेहतरीन क्वालिटीज़ हमारे सामने मौजूद हैं, ये हमारे ज़ुबैर भाई दिखा भी रहे हैं। सुपर वाइट 1121 स्टीम है, 1121 सेला है, इसके बाद वाइट है 1121, PK 386, ये तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो गया। लतीफ़ राइस 1509 सेला, और लतीफ़ राइस ये कौन सी है? ओके, सिसमी सीड्स हैं ये, और अलसी के बीज जिनको हम कहते हैं, सिसमी तिल जो होते हैं। ओके, आपका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो हम इसके सीड्स के बारे में बात करें, तो इसको जब हम ओन करते हैं, यानी जब ये लतीफ़ जो हमारी राइस मिल है, तो ये लतीफ़ भाई उसको ओन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं दुनिया में जाता हूँ तो मैं इसको ओन करता हूँ, मैं इसको ब्रांड करता हूँ। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना है। और एक बच्चा जो कनाडा जाता है और फिर मुल्क की खिदमत के लिए वापस आता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे देश को, मेरे मुल्क को, मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें हमाद की बहुत ज़रूरत है। और हमाद इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी मेरे दोस्त, और आपके साथ मिलकर आपको तंग करते रहना, मतलब आपको भी तंग करते रहना, ठीक है। मैं इनका नंबर ज़रूर, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं नंबर लूँगा और मैं इनको हम कॉल पर तंग किया करेंगे क्या चीज़ें किस तरीके से होती है। मिलते हैं कुछ अगले नए लोगों से और बताते हैं आपको उनके बारे में। देखते रहे मुस्कुराती से बाबत जीशान सर। और जनाब अब मौजूद है ज़रई मंडी और पार के रूह रवा के साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि बेसिकली ये जो ज़रई मंडी है इसका क्या काम है और पार का क्या काम है। हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अब्दुल राफी शौकत है सर। आई एम द CEO एट ज़रई मंडी एंड द हेड ऑफ स्ट्रैटेजी एट पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च PAR। तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन कंपनी है। पाकिस्तान में डेटा और इन्फॉर्मेशन ज़राअत के शोबे से अगर देखा जाए तो बहुत कम है। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है। एग्रेरियन इकॉनमी होने के नाते हमारी कोई फ्यूचर्स मार्केट नहीं है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अपने व्यापारियों को, आड़तियों को, किसानों को, मिल वालों को और एक्सपोर्टर्स को वो मालूमात दे सकते हैं जिसके साथ वो तस्दीक शुदा बर वक्त और हकीकी मालूमात के साथ कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकें। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टेटिस्टिक दूं, नीदरलैंड्स जैसा मुल्क पाकिस्तान से 11 टाइम्स छोटा है, लेकिन उसकी एग्रीकल्चरल आउटपुट 13 गुना ज़्यादा है हमसे। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम्स बने हुए हैं। और हम जो करना चाहते हैं ना, डेटा इन्फॉर्मेशन की मदद के साथ लोगों को वो मालूमात दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो और साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेड करना दिखाएं। तो हमने क्या किया है, एक नॉर्मल अंदाज में अगर देखने वालों के लिए बताएं तो ग्रो कैसे करना है, उनको ईजीएस्ट वे बताएं, और उनको कहीं पर लैकिंग हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर उनको असिस्ट करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखें, अगर किसी के पास एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे पड़े होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हम स्टॉक कर लेते हैं माल को। अब उनको चीज़ चाहिए होती है कि भाई क्या सप्लाई चेन है, क्या रेट है जिस पे मैं उठा सकता हूँ, और आगे 10 दिन या 1 महीने या 3 महीने का रुझान क्या होगा, वो रुझान हम बताते हैं। हाँ, जैसे आप हमारे मैप में देख रहे हैं, हमारे पास 130 गल्ला मंडियों में नुमाइंदे हैं। ये नुमाइंदे हमारी टीम ने और मैंने और मेरे भाई ने खुद जाके रखे हैं और उनको सिखाया है कि किस तरह से हमारे लिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन दें ताकि ये मालूमात हम अपनी सर्विस में सबको पहुँचाएँ। जब
जब ये मालूमात लोगों को पहुंचती है, हमारे कस्टमर सच एज गरीब सन्स, CMEC, HPL ज़राई डेरा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं इन्हीं रेट्स की बुनियाद पे। पहले जो एग्री बिजनेसेस थे उनको रिसर्च के डिपार्टमेंट के लिए 20 लोग को कॉल करना पड़ता दिन में, ताकि उनको एक रेट पता चल जाए। वो मार्केट रिसर्च ज़राई मंडी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च पिछले 20 साल से करके दे रही है। 7 साल से हम फेडरल हुकूमत को ये मालूमात दे रहे हैं, ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान में क्रॉप सर्वेज, बैलेंस शीट प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें लोगों को पता हों कि किस तरह से होती हैं। ज़बरदस्ती। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी राफ़े की, यहाँ पर इस चीज़ को सेशन को अख्ताम करेंगे कि राफ़े ने जब मेरी स्टार्ट हुई इससे बात तो अंग्रेज़ी में बात कर रहा था, लेकिन जब ये ऑन कैमरा आए तो उर्दू में समझाया, वो अल्फाज इस्तेमाल किए या वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो कि आम बंदा समझ सके। थैंक यू राफ़े फॉर जॉइनिंग अस, और बिल्कुल मिलवाते हैं आपको कुछ और लोगों से। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत ज़ीशान नज़र। थैंक यू। बात हुई खानों की, बात हुई पाकिस्तान की, बात हुई कराची की या पाकिस्तान के जिस भी शहर की, तो चावल हमारा बेहतरीन सोर्स है कि जब हम मेहमान नवाजी करते हैं, हम घर पे किसी को दावत देते हैं तो चावल ज़रूर बनता है। पंजाब की बात हो तो वहाँ पुलाव बनता है, कराची की बात हो तो वहाँ पर बिरयानी बनाई जाती है। तो मेरे साथ मौजूद है BSP फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ईट ट्रेडिशनल के इरफान नूर चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं। वो खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, नहीं फॉर योर टाइम, तो आप हमारे पास आए हैं ननकाना साहब से। आप वैसे मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे कराची शहर में आते हैं, आप लोग सर आंखों पे जी हमारे, और मुझे ये बताएं कि ननकाना साहब से आपका सफ़र यहाँ तक का, चावल लेकर आए हैं तो कौन कौन सी चावल कौन कौन से नाम के हैं आपके पास? देखिए, जो ननकाना साहब है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जो मशहूर है, वो बासमती राइस के होने की वजह से है। पाकिस्तान का जो चावल है, ख़ास तौर पर ननकाना साहब के इलाके में जाएं, मंडी फैज़ाबाद के इलाकों में जाएं, तो वहाँ पर जो बासमती जो राइस है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो बासमती में आप देखें 11-1, 11-21 स्टीम है, फिर सेला है, फिर इसके बाद आप सुपर की बात करें तो वो भी ननकाना साहब का बेहद मशहूर चावल है। तो आपका यहाँ पर मैंने देखा 121 स्टीम बासमती राइस, सॉरी। तो मुझे ये बताइएगा कि ये इसको नंबर्स क्यों दिए गए हैं? एक और भाई ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रिजवान, मोहम्मद रिजवान जी। मैं इकट्ठे हम डायरेक्टर हैं। अच्छा, इकट्ठे आप डायरेक्टर हैं, माशाल्लाह। पंजाबी से गल कर लोगे? उर्दू में करेंगे? चलें जी, उर्दू में करते हैं। ये मुझे बताएं कि बोगियों की तरह नंबर क्यों 121, 222, 440? देखिए, ये बेसिकली कोड वर्क है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है। जिस तरह से 1121 है, 1509 है, ये नंबर कोई आप ये ना समझें कि ये बस एक इलॉजिकली और इरेशनलिटी के तौर पर नाम दिया गया है ना, वैरायटी का एक सर नाम दिया गया है जिसमें जी जी इसमें सर 2 वैरायटी होती है। 1121 जो स्टीम 1121 है, इसमें एक सेला क्वालिटी में है, इसमें एक स्टीम है, 2 वैरायटीज़ होती हैं। इसमें हम कच्चा भी बना सकते हैं। वो हर जो कस्टमर है उनकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस तरह वो मर्ज़ी बना लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो आपकी क्वालिटी उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ में कर रहे हैं, गल्फ़ में कर रहे हैं, फिर इसके बाद मिडल ईस्ट में कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो चावल है वो पाकिस्तान का जा रहा है। और पाकिस्तान का जो चावल है, आया कि रेट का बड़ा मसला है इंडिया के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, थाईलैंड के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो चावल है वो अपनी ख़ास तौर पे रंगत, खुशबू के लिहाज से आज भी दुनिया में फेमस है। और यही वजह है कि 200, 300, $250 महंगा होने के बावजूद भी पाकिस्तान का चावल खाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के चावल में मोहब्बत है, प्यार है, अखलाक है, और साथ साथ अब आपने एक्सपोर्ट करना है हमें मेट्रो वन न्यूज़ पे भी आपका चावल। ठीक है जी, आपके साथ रहेंगे, आपको कॉल करेंगे। बिल्कुल जनाब, एक और मेहमान साहब को मिलवाते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत ज़ीशान नज़र। वही जनाब, अब हम मौजूद हैं, मेरा बेहतरीन दोस्त उसामा, जिस इदारे से मुंसलिक है PARC, उसके रूहें रवा मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ आप कहते हैं ना कि सोर्सेज पर काम करते हैं, ना सिर्फ सोर्स पर काम करते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि हम ज़िंदगी में चीज़ों को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है ये, और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकता है। सबसे पहले मेरे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम परवेज़ अहमद है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो PRC कराची से है। PRC पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल, वफाकी मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का जो है वो एक झेली इदारा है। यहाँ पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल के पूरे 5 सूबों में जो है वो सेंटर और तहकीकाती मराकज़ हैं। सिंध सूबे में सदरन जोन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, जिसके कई झेली
तहकीकाती मराकज़ और इदारे जो है वो यहाँ सिंध में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा जो अवलीन मकसद है वो फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी है। मैं एक मिनट इनका तारुफ करा दीजिए। मेरे साथ हमारे साथ दूसरे कौन मौजूद हैं? जी, मेरा नाम अकील अहमद सिद्दीकी है और सीनियर प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन से मेरा ताल्लुक़ है। और यहाँ पे हम स्पेशली ड्रैगन फ्रूट के हवाले से काम करते हैं और इसके अंदर जो है 3 वैरायटियाँ हैं। पिंक वैरायटी है, रेड वैरायटी है और येलो वैरायटी है। और इसी पे तकरीबन जो है हम प्रोग्रेसिव ग्रोवर के हवाले से उनको हम यही मशवरा देंगे कि आप हमारे पास आएँ और इससे इस्तेफ़ादा लें। और तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का इस पर पर एकड़ का ख़र्चा है और इसमें कि आप फिर आगे जाके इससे मल्टी फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल फ्रूट है कि जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, उसको किस तरीके से ये लोग लेकर आए, प्रोसेस किया। उसके अलावा मैं सर से पूछूंगा, सर ये आपने कल भी मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जो ये प्लांट्स हैं इसके बारे में बताइएगा। जनाब ये थे कि सिंध में दूसरे सूबों की तरह जो है वो मुख्तलिफ मेवाजात भी पैदा होते हैं और आम के बाद जो है वो केले का नंबर आता है। आपको जो हमने दिखाए थे वो बायोटेक्नोलॉजी के जो है वो सब्जेक्ट में प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है कि जिससे सेहतमंद और बीमारी से पाक पौधे भी पैदा किए जाते हैं। ये पौधे लेबॉर्ट्री में पैदा करने के बाद, तैयार करने के बाद जो है वो फार्मर्स को, किसानों को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें और मुल्की ज़रूरियात जो केले के हवाले से हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात, वो पूरी हो सकें। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिनमें निगाब 1 और निगाब 2 जो PRC के इदारे की हैं। तो इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ये सबसे पहले जो है वो पौधे की मल्टीप्लिकेशन स्टेज तैयार की जाती है और उसके बाद इसकी रूटिंग स्टेज जो जड़ों में, और उसके बाद फिर ये पौधा जो है वो फील्ड में या खेतों में जो है वो लगाया जाता है। अच्छा, जो 3rd इंटरनेशनल एग्री एंड फूड एक्सपो है, तो ये तो हमारा पूरी जो डिपार्टमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री है, उसका मैंडेट है कि खुराक और ज़राअत ये दोनों मरतूब शुदा हैं। मैं आपको अपना तारुफ़ करवाता चलूँ अपने इदारे का कि हमारे इदारे में जो एरिड जोन रिसर्च सेंटर है, जहाँ थरपारकर, उमरकोट थरपारकर एरिया में, उसमें ये नेटिव जो लोकल चारा जात हैं उन पर काम किया जाता है। उनकी कंजर्वेशन पे उनके शीट को जो है वो जमा किया जाता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि PRC ने खजूर को उमरकोट थरपारकर के एरिया में मुतारफ़ करवाया, एक ये। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा ये है कि वहाँ पानी की क्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी जो ज़रूरी है कि जनाब मीठा पानी हो, उसकी मिकदार जो है वो नमकियात की ज़्यादा होती है। लेकिन PRC के साइंसदानों ने एरिड जोन रिसर्च सेंटर उमरकोट में जो इदारा है, उन्होंने इस पे काम किया है और तकरीबन 18 ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जिनको प्रोमिजिंग किया गया है और उसके बाद उसमें से 8 ऐसी अजनास हैं जिनसे अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। तो खजूर की काश्त रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तान सूबे सिंध में जो है वो कामयाबी से की गई है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता चलूँ कि फार्म में अगर खजूर है तो वो आपको जो है वो 400 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एडिशन की जाए जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाती हैं, डेट सिरप उसमें नुमायाँ है, इसके अलावा डेट सीड पाउडर है, और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट PRC ने ये दिया है कि नॉर्मल मीठी चीज़ें तैयार करने के लिए सफ़ेद चीनी इस्तेमाल की जाती है। अगर उसके बजाय जो है वो यही डेट सिरप, खजूर का शरबत इस्तेमाल किया जाए तो हम जो है वो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जा सकता है। और बच्चों को भी जो है इसमें ये डेट सिरप देखें कि मौजूद है कि ये डेट सिरप है जिससे बच्चों की स्लाइस पे, रोटी पे लगा के भी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम R&D करके ऐसी रेसिपीज़ जो है वो बनाते हैं और उसके बाद जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनकी ट्रेनिंग देने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आप इसको बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको जो है वो रेप्लिकेट किए जा सके। इसके साथ साथ अगर मैं दिखाता चलूँ कि मशरूम जिसे खुम्बी कहा जाता है, ये भी थर में जो है वो मौजूद है और जहाँ उस पर उनकी जो है वो नेचुरल जो है वो काश्त होती है कुदरती तौर पर। लेकिन इसको आर्टिफिशियली, मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री में, घरों में, कमरों में भी जो है वो उसको लगाया जा सकता है। ये जो मेरे हाथ में है, ये इसको मशरूम या खुम्बी का बीज कहा जाता है। पहले ये इसको स्पान कहा जाता है, पहले ये बाहर मुल्क से दरामद किए जाते थे। लेकिन अब ये है कि अपनी मुल्की ज़रूरियात के लिए हम अपना बीज जो है वो लगा सकते हैं और उसके बाद इससे जो खुम्बी बनती है
वो लगाने के बाद उसको मौसमी के बजाय अगर आप इसको ड्राइड कर लें, सुखा लें, तो ये सारा साल इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें खाने की खुम्बी या मशरूम भी है। और आज एक नया रुझान आजकल चल रहा है जो मुतारफ़ हुआ है PRC ने, मेडिसिनल मशरूम जिसे कहा जाता है, यानी आपकी उस मशरूम में अद्वियाती खसूसियात भी जो है वो शामिल हैं, जो भी इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तो एक छोटा सा इंट्रो था इनके बारे में, और इनको प्रोग्राम पे बुलाना सर आपको ज़रूर है, क्योंकि मेरे सीधे हाथ में माइक है तो मैं उल्टा से आपका हाथ पकड़ा विद सॉरी कि आपने आना ज़रूर है, आपकी पूरी टीम ने आना ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक जो रुझान है उसको ख़त्म करना है कि सिर्फ पैसा कमाना है। ये जो अदारा है जिसका नाम है PARC, ये आपको ना सिर्फ तालीम देता है बल्कि आगे बढ़ने का रुझान बताता है कि आप खुद अपने लिए कैसे अपना एक सिक्का मनवा सकते हैं, ना सिर्फ सिक्का मनवा सकते हैं बल्कि अपने लिए खुद ज़रिए आमदन को बढ़ा सकते हैं या अपने लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। तो मज़ीद इसी तरीके से हम बात करते रहेंगे और इनको बुलवाएंगे और प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से सीडलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्लांट को उगा सकते हैं, और इनकी खजूर सुभान अल्लाह उसका जो टेस्ट था। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला तबारक ताला मेरे तमाम मुल्क के जो भी लोग हैं जो मुल्की सतह पर काम करें, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब अब हम मौजूद हैं लश के स्टॉल पर। लश जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रिंक है, और यहाँ पर मौजूद हैं इनकी शेफ़ जो कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी कहूँगा, बहन भी कहूँगा, मेंटोर भी कहूँगा, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने रमज़ान के अंदर हमारे किचन को संभाला। अस्सलाम वालेकुम शाइना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, मैंने सही कहा, दोस्त भी, बहन भी और मेंटोर भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं कि लश माशाल्लाह पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, और हमारा एक वो कहना चाहिए ना कि जिसको ज़िंदगी में कि हमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स देता है। और मुझे बड़ा अच्छा, कल मेरी बात हुई थी, कल गालिबन हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, आपको जो ड्रिंक्स बनाते हैं उन्होंने कहा कि अब हम शुगर फ्री ड्रिंक्स लाने वाले हैं। जी, शुगर फ्री ड्रिंक्स लाने वाले नहीं, शुगर फ्री ड्रिंक्स आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो लश का जो केचप भी है और इनका चिली गार्लिक सॉस भी है। आपको पता है कोई भी कुजीन जो है वो कॉन्डिमेंट्स के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती, कॉन्डिमेंट्स के साथ ही कंप्लीट होती है। तो बेहतरीन इनका केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, और मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। और बिल्कुल जब शेफ़ शाइना ने कह दिया तो चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतरीन होंगी। और आप भी लश को ट्राई कीजिए, इसके केचप्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये बड़ी पैकेजिंग मौजूद है, और साथ साथ 100% रिलायबल प्राइस एंड क्वालिटी जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत ज़ीशान है। थैंक्स शाइना। वालेकुम सलाम ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं फूड AG में जो कि हो रहा है एक्सपो सेंटर में, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ लश ब्रांड को। आपको पता है कि कोई भी जो कुजीन है वो कॉन्डिमेंट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ लश मौजूद है, लश का केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, हमारे जूसेस हैं, और ये तमाम जूसेस जो हैं वो बिल्कुल आप यकीन जाने कि ये जो पल्प होता है फ्रूट्स का ओरिजिनल पल्प से तैयार करता है। इसी तरह जो इनका केचप है इसका पल्प टोमेटो से तैयार करता है। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। थैंक यू।